Question number 5 के अकॉर्डिंग use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये शो किया कि किस टाइप से किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 फॉर्म के अंदर मिलता है, उसी टाइप से हमें यहाँ पर अप्रूव करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब करते हैं तो वो क्यूब या तो हमें 9m फॉर्म में या 9m1 फॉर्म या 9m plus 8 फॉर्म के अंदर मिलना है। ओके, यहाँ पर m कोई भी एक इंटीजर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अगेन स्टार्ट करनी होगी फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम स्टार्टिंग के अंदर लिखेंगे by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आपको कंप्लीट पूरा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं, r इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो आपको इस टाइप से ये कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ पर नोट करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर b की जो वैल्यू यहाँ पर लेनी होगी वो हम ले रहे हैं यहाँ पर b इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो उस 3 के क्यूब में 9 एक फैक्टर आपको मिलता है। ओके, तो हमें यहाँ पर 9m plus 1 या 9m plus 8 फॉर्म लाने के लिए हमें b की वैल्यू यहाँ पर लेनी होगी 3। ओके, सो टेकिंग b इक्वल टू 3 हियर। तो जब हम b की वैल्यू 3 यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर रखें तो a इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा 3 क्यूब प्लस r, और r की जो रेंज होगी वो ये r इक्वल इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 एज प्रीवियसली, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब ये r की डिफरेंट जो वैल्यूज पॉसिबल है वो लेते हुए हम ये 3 नंबर्स क्रिएट करेंगे जो कि 0, 1 और 2 r की ये पॉसिबल वैल्यूज है। जब हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ मिलेगा वो होगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0, दैट इज a इक्वल टू 3 क्यूब। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर। फिर r की वैल्यू नेक्स्ट 1 लेने पर a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, एंड नेक्स्ट r इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2। तो ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास हैं और इनके क्यूब आपको एक्सप्रेस करने हैं आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इनमें से किसी एक फॉर्म के अंदर आपको मिलने चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए 1 by 1 एक एक नंबर लेते हुए यानी 1 by 1 एक एक इक्वेशन लेते हुए हम इक्वेशन की दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज लेफ्ट और राइट साइड के क्यूब करने पर लेफ्ट साइड का क्यूब होगा a क्यूब और राइट साइड 3q है और उसका हम क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब होगा 27 और q का क्यूब करने पर क्यूब क्यूब। 27 को हम फैक्टराइज करके इस टाइप से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 9 into 3 एंड क्यू क्यूब। 3 और क्यू क्यूब एक साथ कंसीडर करने पर इट इज एन इंटीजर, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया था। क्यू इज इंटीजर, इंटीजर का क्यूब ऑलवेज एक इंटीजर होता है और उस इंटीजर को किसी अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट ऑलवेज एक इंटीजर मिलता है। तो 3 क्यू क्यूब इज एन इंटीजर। सो इस इंटीजर को हम अगर m से एक्सप्रेस करें तो फर्स्ट नंबर का क्यूब हमने 9 into m दैट इज 9m फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब मेंशन कीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब इज एन इंटीजर। तो हमने फर्स्ट नंबर का क्यूब 9m फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया। अब हम इसी टाइप से लेंगे नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हुए उसकी दोनों साइड का क्यूब करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 इज
a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। लेफ्ट साइड का क्यूब करने पर a क्यूब, राइट साइड का क्यूब करेंगे 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी से इस ब्रैकेट को हमें एक्सपेंड करना है। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसका क्यूब करेंगे a क्यूब, दैट इज 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने पर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब का रिजल्ट होगा 1। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर स्टार्टिंग 3 टर्म एक साथ कंसीडर करने पर इन 3 टर्म्स में 9 एक कॉमन फैक्टर है, तो 9 को हम यहां से कॉमन फैक्टर लेते हुए इसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। a क्यूब इक्वल टू टेकिंग 9 एज कॉमन फैक्टर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ओके, इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट होगा फाइनली एक इंटीजर आपको मिलेगा, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर इंटीजर्स हियर। ओके, तो 3q क्यूब 3q स्क्वायर और q इंटीजर्स हैं और इन इंटीजर्स की सम फाइनली एक इंटीजर मिलेगी और उस इंटीजर को हम यहाँ पर m से अगर एक्सप्रेस करें तो आपको a क्यूब इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा 9m प्लस 1 फॉर्म। दिस इज आवर नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5। एक्सप्रेस कीजिए हियर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो सेकेंड नंबर जो हमने लिया था उस नंबर का क्यूब हमने जब किया 9m प्लस 1 फॉर्म के अंदर उस नंबर का क्यूब मिल रहा है। ओके, अब हम लेंगे लास्ट नंबर यानी इक्वेशन नंबर 3 और उस इक्वेशन नंबर 3 की दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज लेफ्ट साइड का क्यूब a क्यूब होगा, राइट हैंड साइड इज 3q प्लस 2 3q प्लस 2 क्यूब। अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, इसको एक्सपेंड कीजिए a क्यूब मीन्स 27q क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिंप्लीफाई करने पर 27q क्यूब 54q स्क्वायर 36q प्लस 8। स्टार्टिंग 3 टर्म्स एक साथ कंसीडर करने पर इन 3 टर्म्स में 9 एक कॉमन फैक्टर है, तो 9 को हम कॉमन फैक्टर लेते हुए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टार्टिंग 3 टर्म्स एक साथ कंसीडर करें और उसमें से 9 को कॉमन फैक्टर लेने पर रिजल्ट होगा 9 इज ए कॉमन फैक्टर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। जैसा प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 4q 6q स्क्वायर एंड 3q क्यूब, ऑल दीज आर इंटीजर्स और इन इंटीजर्स की जो सम होगी फाइनली एक इंटीजर मिलेगा और उस इंटीजर को हम m से एक्सप्रेस करेंगे तो रिजल्ट 9m प्लस 8 फॉर्म के अंदर अपने को मिल रहा है। मेंशन कर कीजिए वेर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज एन इंटीजर। ओके, तो हमने जो रिजल्ट नंबर 4, 5 और 6 गेन किए उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये शो किया है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब हम क्यूब करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब
तो वो उस इंटीजर का क्यूब हमें या तो 9m फॉर्म के अंदर मिल रहा है, या 9m1 फॉर्म के अंदर मिल रहा है, या 9m+8 फॉर्म के अंदर मिल रहा है। तो फाइनली इन रिजल्ट से हमें ये कंक्लूजन लिखना है कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4, 5 and 6 we conclude that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 or 9m+8 for some integer m। और ये है इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। थैंक यू।